अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटिस्ट विद कैमरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेंटल फिलिंग, यानी डेंटल फिलिंग जो दांतों में फिलिंग की जाती है उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन डेंटल फिलिंग की हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और दांत में फिलिंग करवाते हैं और ऐसा हो जाता है कि डेंटिस्ट ने फिलिंग कर दी है लेकिन उसकी हाइट से चेक नहीं की, और जब पेशेंट घर चला जाता है और खाना उसे चबाता है तो कोई भी हाई स्पॉट यानी कहीं से दांत अगर फिलिंग के पार्ट ऊंचा रह गया है और वो हाई स्पॉट ऊंचा रह जाता है और डेंटिस्ट को मिस कर जाता है, खिंचता नहीं है, हाइट को कम नहीं करता, तो फिर वो दांत टाइम के साथ पेन करना शुरू कर देता है, दर्द करता है, जिसको हम कहते हैं प्रेशर पेन, यानी प्रेशर लग रहा है उस दांत पर और वो पेन कर रहा है। तो एक ही कॉम्प्लिकेशन हो सकती है डेंटल फिलिंग की हाइट की वजह से। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन होती है डेंटल फिलिंग की वो होती है फ्रैक्चर ऑफ टूथ, यानी दांत की फिलिंग कर दी गई है और फिलिंग ऐसी दांत में की गई जिसकी एक वॉल या तो वीक है या दो वॉल वीक है या सराउंडिंग स्ट्रक्चर दांत का कमज़ोर रहेगा और उस दांत में हमने एक्सेस फिलिंग कर दी यानी ज़्यादा फिलिंग कर दी, और जब पेशेंट घर जाएगा चबाएगा उस पर खाना खाता है तो फिलिंग लोड बेरिंग जो एरिया होता है वो बर्दाश्त फिलिंग नहीं कर पाती और उसकी वजह से दांत आपका फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये सेकंड कॉम्प्लिकेशन है डेंटल फिलिंग की वजह से। तीसरी कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि डेंटल फिलिंग डेंटिस्ट ने कर दी और उस दांत में इन्फेक्शन मौजूद था, यानी वो दांत ऐसा था कि उसके अंदर इन्फेक्शन मौजूद था और उसमें फिलिंग कर दी गई। अब फिलिंग करने के बाद उस दांत में शदीद पेन होता है, पेशेंट जब घर जाता है और फिर वो वहाँ से खाना चबाता है तो उस दांत में शदीद पेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि इन्फेक्शन अंदर मौजूद होता है और वो फिलिंग करने की वजह बंद करने की वजह से उसमें बंद हो गया इन्फेक्शन। अब वो इन्फेक्शन अंदर स्प्रेड हो रहा है और उसमें पेन कर रहा है और उस सराउंडिंग स्ट्रक्चर में इन्फेक्शन हो रहा है, पस पड़ रही है। तो एक ये भी कॉम्प्लिकेशन होती है डेंटल फिलिंग की वजह से। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि दो दांत के बीच में डेंटिस्ट ने फिलिंग की है और फिलिंग प्रॉपर नहीं हुई है, यानी दो दांत के जो गैप होता है उसके बीच में कैविटी थी और फिलिंग हो गई लेकिन उस स्पेस को प्रॉपर बंद नहीं किया, यानी फिलिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कम रह गया और दांत को हमने पूरा फिलअप नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ खाना पसना शुरू होता है और फिर फूड पार्टिकल्स वहाँ फंसते हैं, फिर वो स्मेल प्रोड्यूस होती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस होता है और इसके अलावा गम्स जो है वो स्वेलिंग हो जाती है गम्स पे। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होती है डेंटल फिलिंग की। तो हमने ये डिस्कस किया कि ये बेसिक कॉम्प्लिकेशन थी डेंटल फिलिंग की। अब हम इस डेंटल फिलिंग जो कॉम्प्लिकेशन थी इसको हम किस तरह से प्रॉपर ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि ओवर हाइट वाली फिलिंग, यानी डेंटिस्ट ने फिलिंग की और उसकी हाइट ज़्यादा थी, ऊंचाई ज़्यादा थी, तो उसका सिर्फ सिंपल सा हल ये है कि प्रेशर पेन अगर डेंटिस्ट की फिलिंग की वजह से हो रहा है तो पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाके दिखाए फ़ौरन और उसको बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेशर लग रहा है इस दांत में। तो डेंटिस्ट दोबारा उस दांत को चेक करता है और वहाँ पर हाई स्पॉट नज़र आए थे डेंटिस्ट को, यानी ऊंचाई है, तो उस फिलिंग को ट्रिम कर दें, कम कर दें, तो ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा दूसरी कॉम्प्लिकेशन मैंने बताई थी कि डेंटल फिलिंग की वजह से दांत फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है। तो अगर दांत ज़्यादा टूट गया है लेकिन इस काबिल है, उस पर कवर चढ़ सकता है, तो फिर डेंटिस्ट उस दांत पर कवर चढ़ा दे ताकि जो मजीद स्ट्रक्चर दांत के रह गए वो लॉस ना हो और दांत आपका सिक्योर रहे, बच जाए, तो उस पर हम कैप चढ़ा देते हैं। इसके अलावा एक और बात की थी कि जो दांत के बीच में फिलिंग की थी और उसकी वजह से स्पेस रह गई है और वहाँ खाना फंस रहा है, तो उसमें ये कि प्रॉपर फिलिंग दोबारा रीफिल किया जाए दांत को और चेक किया जाए प्रॉपर कि उसके बीच में गैप तो नहीं रह गया। और एक और अल्टीमेटली मैंने बताया था कि फिलिंग करने के बाद शदीद पेन उठ रहा है, इन्फेक्शन उसके अंदर मौजूद है, तो उसका यही हल है कि पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाए और दिखाए कि मुझे बहुत शदीद पेन हो रहा है। उसमें डेंटिस्ट फिर फिलिंग को निकालता है, रिमूव करेगा और फिर एक्सरे लेने के बाद अगर रूट कैनाल की ज़रूरत है तो प्रॉपर उसको दांत को रूट कैनाल किया जाए, इसको RCT कहते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और प्रॉपर रूट कैनाल के बाद उसको फिलअप किया जाए ताकि जो अंदर इन्फेक्शन था वो ख़त्म हो जाए और फिर हम उसकी फिलिंग कर दें। तो उम्मीद होगी कि आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।